दूर के अतीत में वर्ष 2050 में अमेलिया एडम्स नाम का एक युवा शोधकर्ता एक उच्च वर्गीकृत परियोजना से निपट रहा था जो समय यात्रा को विस्तृत करता है। वह काफी लंबे समय से इसके साथ काम कर रही थी और आखिर में टाइम मशीन बनाने के लिए कोड को समझ लिया था। डॉ एडम्स उसकी रचना का परीक्षण करने के लिए उत्सुक थे, फिर भी उन्हें एहसास हुआ कि यह खतरनाक था। उसने एक अंक पर बाहर जाने का फैसला किया और समय के साथ भ्रमण पर निकल गई। उसने टाइम मशीन में उद्यम किया, डायल को वर्ष 1920 पर सेट किया और बटन को निचोड़ा। जैसे ही उसने घड़ी को पीछे किया, उसका सामान्य परिवेश तब तक धुंधला और गायब होने लगा जब तक कि वह धुंध से घिर नहीं गई। कहीं से भी उसे पूरी तरह से बेहतर जगह और समय पर ले जाया गया। डॉक्टर एडम्स 1920 में एक शोरगुल वाली शहर की सड़क पर रह गए थे। जैसे ही उसने शहर की जांच की, वह समझ गई कि वह अनजाने में समय के साथ अपने साथ कुछ वापस ले गई थी, एक गुप्त वस्तु जो एक अजीब ऊर्जा के साथ चमकने लगती थी। उसने जल्द ही पाया कि यह आइटम उसे कई बार स्वतंत्र रूप से भेजने में सक्षम था। डॉ एडम्स समय के माध्यम से जाने और कभी भी विभिन्न अवधियों की जांच करने के लिए वस्तु का उपयोग करने के लिए उत्सुक हो गए। उसने प्राचीन मानव विकास का दौरा किया, असाधारण संघर्षों को देखा और अब तक के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक से मुलाकात की। फिर भी जैसे ही उसने घड़ी को पीछे किया, वह अपनी गतिविधियों के परिणामों को समझने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी गतिविधियां इतिहास को कैसे विकसित कर रही थीं और उसकी उपस्थिति उसके आसपास के लोगों के लिए क्या मायने रखती थी। डॉ एडम्स अंततः समझ गए कि उन्हें अपने समय यात्रा उपक्रमों को रोकना होगा। उसने अजीब लेख का उपयोग अपने समय पर वापस जाने के लिए एक अंतिम अवसर के रूप में किया, लेकिन बाद में इसे मिटा दिया। उस दिन से डॉक्टर एडम्स ने समय यात्रा के प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और इसका प्रभाव अतीत और भविष्य में क्या हो सकता है। वह समय के साथ अपने अनुभवों को हमेशा याद रखती थी, लेकिन जानती थी कि आगे बढ़ने के बारे में सोचना भी बहुत जोखिम भरा था।